नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 29 अक्टूबर और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंचांग के मुताबिक आज हो चुकी है कार्तिक माह और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज से आयुष्मान योजना के दायरे में आएंगे 70 से ऊपर साल के बुजुर्ग। सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में होगा मुफ्त में इलाज, 100 करोड़ लोगों को होगा फायदा। अब 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत आज करेंगे। इस योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है। इस योजना में मुफ्त इलाज के लिए कोई शर्त नहीं रहेगी। इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी भी बुजुर्ग को इस योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जाएगा। देश में 70 साल से ज्यादा उम्र के करीब 100 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, अनुसूचित जाति या जनजाति और आदिवासी, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग के अलावा सभी लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। अभी 35 करोड़ से ज्यादा लोग ले रहे हैं इस योजना का लाभ। संख्या करीब अब 40 करोड़ हो जाएगी, यानी ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कलेक्टर टीना डाबी का मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगा। मंत्री बोले, दिव्यांगों को अस्पताल के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, सरकारी ऑफिस होंगे फ्रेंडली। मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि बाड़मेर में दिव्यांगों के लगे कैंप का मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस कैंप में मेडिकल बोर्ड से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं ताकि उन्हें अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़े। कैंप का सोमवार को समापन हुआ। कैंप में 2000 सर्टिफिकेट जारी किए गए। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी का ये मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू होगा। कैंप में पात्र लोगों को सरकारी स्कीम से जोड़ा गया है। जिस तरह से चुनाव के वक्त एक पोलिंग बूथ की ऑडिट होती है, उसी तरह दिव्यांग वोटर फ्रेंडली है या नहीं, उसी तर्ज पर बाड़मेर के सभी सरकारी ऑफिस का ऑडिट करवाया गया। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 4 जिलों में किसान लगवा सकेंगे सोलर पंप, सब्सिडी देगी सरकार। दरअसल राजस्थान के 4 जिलों में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने की योजना शुरू कर दी गई है। ये 4 जिले हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़। इन 4 जिलों में राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग की ओर से मरुस्थलीय इलाकों में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाए जाएंगे। ये काम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। योजना के मुताबिक किसानों को पंप लगवाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बोले, एसओजी अधिकारियों ने रिश्तेदारों को दिए पेपर, एसआई भर्ती में आधे से ज्यादा फर्जी, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने गौरव सरकार के दौरान हुए पेपर लीक मामलों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को दौसा स्थित हाईकोर्ट में जन सुनवाई के दौरान कहा कि एसओजी के एक जांच अधिकारी मोहन पोसवाल ने अपने रिश्तेदारों को एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर दिलवाया और निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया, जबकि दोषियों को बचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ये 9 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। मंत्री मीणा ने आरोप लगाया है कि गौरव सरकार की कुशासन में 18 भर्ती परीक्षाएं हुई, जिनमें से 17 के पेपर लीक हुए हैं। मीणा ने यह भी आरोप लगाया है कि गोपनीयता इतनी भंग हुई है कि केवल ब्लूटूथ का ही नहीं बल्कि भर्ती परीक्षा के एजेंसियों से भी पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने सीएम से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की फिर से मांग की है। अगली बड़ी खबर, प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, गायों को शब्दों की नहीं चारे पानी की जरूरत। बीजेपी सरकार सिर्फ वोटों के लिए नाटक कर रही है। गायों की बड़ी तादाद में हो रही है मौतें। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उपचुनाव की हार की डर से राजस्थान की भाजपा सरकार भूख और प्यास से मर रही गायों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के बजाय सिर्फ शब्दों से गायों का पेट भरना चाहती है। खाचरियावास ने कहा कि जयपुर सहित पूरे राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद गायों की बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं। भूख के कारण गाय प्लास्टिक खाकर मर रही है। गायों को बचाने वाला कोई नहीं है। रोजाना गायों को पकड़कर जिस ढंग से बेदर्दी से ट्रकों में घुसाया जा रहा है, उससे रोजाना गायों की मौतें हो रही है। भाजपा सरकार गायों के लिए निराश्रित और बेसहारा शब्द लागू करके उनकी भूख नहीं मिटा सकती, क्योंकि गायों को चारे और पानी चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार को चारे और पानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में फिर आ गई ट्रांसफर लिस्ट। उपचुनाव के बीच 28 आरएएस और 22 बीडीओ के हुए तबादले। राजस्थान में उपचुनाव की प्रक्रिया के बीच 2 तबादला सूचियां जारी हुई है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 28 अफसरों और 22 ब्लॉक विकास अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं।
अगली बड़ी खबर, क्षत्रिय करणी सेना प्रमुख राज शेखावत ने पहले किया था ऐलान कि जो पुलिस वाला लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसे 1 करोड़ 11 लाख और 1100 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अब राज शेखावत ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। राज शेखावत ने ऐलान करते हुए कहा कि साबरमती जेल में बंद कोई अगर कैदी भी लॉरेंस बिश्नोई को ठोकेगा तो उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, गाय अब आवारा नहीं, निराश्रित, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने गायों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों के उपयोग पर रोक लगा दी है। अब गाय के लिए निराश्रित शब्द का उपयोग किया जाएगा। सभी सरकारी आदेशों और दिशा निर्देशों और सूचना पत्रों और परिपत्रों और रिपोर्ट में आवारा शब्द की जगह अब निराश्रित गोवंश का उपयोग किया जाएगा। लेकिन निराश्रित का शब्द का अर्थ है जिसका कोई सहारा नहीं हो। बात वही की वो है, वही पर्यायवाची बने हुए हैं। अगली बड़ी खबर, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, पुरानी फोटो वाले पहचान पत्र से नहीं मिलेगी परीक्षा में एंट्री। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए एक और नई महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दी है। अब जो भी उम्मीदवार भर्ती परीक्षाओं में शामिल होंगे उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पहचान पत्र में लगी फोटो पुरानी नहीं है। बोर्ड ने कहा कि यदि किसी पहचान पत्र में लगी फोटो 3 साल या उससे ज्यादा पुरानी है तो उसे जल्द से अपडेट करवा लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पेपर लीक गिरोह का सरगना सुरेश ढाका भगोड़ा घोषित, अब जारी होगा इस्तेहार। राजस्थान में पेपर लीक गिरोह का सरगना सुरेश ढाका को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके बाद अब उसका इस्तेहार जारी होगा। अगली बड़ी खबर, सीएम जिला शर्मा बोले, कांग्रेस सरकार विधायक की पार्टी देकर बजट देती थी, हमने राजस्थान की 8 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर बजट दिया है। सीएम जिला शर्मा ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार विधानसभा में किस दल का विधायक है ये देखकर बजट दिया करती थी। उन्होंने सभी 200 विधानसभाओं में समान रूप से बजट दिया है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ भारतीयों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। हमारी सरकार राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के लिए काम करती है। अगली बड़ी खबर, रोडवेज ने एनसीआर क्षेत्र के लिए खरीदी 510 BS6 बसें, 422 बनकर हुई तैयार। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए नए वायु प्रदूषक मानकों का पालन करते हुए 510 से अधिक बसें खरीदी है। इनमें से 822 बसें तैयार होकर रोडवेज के लिए आ चुकी है। अब RSRTC दिल्ली और एनसीआर के सभी रूटों पर बस चला सकेंगी। अगली बड़ी खबर, रोडवेज ने किराया घटा कर दिया, प्राइवेट बस का ऑपरेटर्स को बड़ा झटका, चेयरमैन और एमडी की सख्ती से बढ़ने लगी रोडवेज की इनकम। राजस्थान रोडवेज ने आपको बता दें कि किराया घटा दिया है। करीबन ये बता दें कि कितना इजाफा हुआ है इस पर भी नजर डालेंगे। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 77% से बढ़कर अब 102% इनकम हो गई है। अगली बड़ी खबर, एनसीआर क्षेत्र में केवल 2 घंटे होगी ग्रीन पटाखों की अनुमति, राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया बड़ा आदेश। राजस्थान में एनसीआर में आने वाले क्षेत्रों में इस दिवाली सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। आतिशबाजी सिर्फ ग्रीन कैटेगरी के पटाखों से ही की जा सकेगी। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। आदेशानुसार लाइसेंस जोन जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, सरकारी गैर सरकारी चिकित्सा केंद्र, स्कूल, कॉलेज और कोर्ट, धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर पटाखे चलाए जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, धनतेरस पर आज तिरुपुष्कर योग, खरीदारी पर होगा 3 गुना लाभ, राशि के अनुसार शॉपिंग से बनेंगे शुभ योग। दीपावली के त्योहार पर बाजार में रोशनी से जगमा उठे हैं। आज धनतेरस के लिए बाजार में खास तैयारी की गई है। दुकानों और शोरूम को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है क्योंकि धनतेरस खरीदारी के लिए शुभ मानी जाती है। ये शुभ योग 3 नवंबर तक रहेगा। बता दें कि पंडित आदित्य मोहन शर्मा ने बताया कि धनतेरस पर शुभ योगों में मांगलिक वस्तुओं को जरूरी खरीदा जा सकता है क्योंकि ये हमारे सौभाग्य को बढ़ाती हैं। इसी दौरान नए कार्य शुरू करना भी बहुत शुभ होता है। अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के भावों को लेकर है। सोना 480 रुपये सड़कर 78,495 रुपये पर पहुंचा तो चांदी 96,552 रुपये प्रति किलो बिक रही है। दरअसल धनतेरस से पहले सोने और चांदी के दामों में आज बड़ी तेजी देखने को मिली है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों की